राधे राधे श्री हरिवंश जय लाल धागे बाबा की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। पहले से मेरी तबीयत अब बहुत बहुत फार बेटर हो चुकी है। और आज का जो वीडियो है ये आपके सवालों के ऊपर है। ये वीडियो जरूर बोलूँगी। मेरी रिपोर्ट सारी आ चुकी हैं। थायराइड का टेस्ट जो मेरा हुआ था, मेरा एकदम रिपोर्ट नॉर्मल आया है दोस्तों। मैं बहुत डर गई थी थायराइड को लेके, बिकॉज ऑफ मुझे गले में बहुत पेन हो रहा था और मेरा गला बिल्कुल डिफरेंट टाइप ऑफ दिखना चालू कर दिया था। और मेरे चेहरे में भी बहुत स्वेलिंग आ रही थी, सूजन आ रही थी, चेहरा फूल गया था। इस तरह की प्रॉब्लम मेरे को हो रही थी। कई बार क्या होता है ना, अचानक से अगर आपकी बॉडी में मोटापा बढ़ने लगता है तो भी एक बार थायराइड का टेस्ट जरूर करवा लीजिएगा, क्योंकि थायराइड दो तरह का होता है। एक मोटापा वाला होता है और एक दुबलापन वाला होता है। मतलब अगर आपको थायराइड हो गया है तो आपकी बॉडी ना ऐसे वीक पड़ते चली जाएगी, नहीं तो फिर आपकी बॉडी बहुत मोटी होने चली जाएगी, स्वेलिंग आनी चालू हो जाएगी। अब ये थायराइड होता क्या है, तो थायराइड एक ग्लैंड होता है जिसमें से हार्मोन रिलीज होता है और वो हार्मोन जो है वो सीधा सीधी हमारी प्रेगनेंसी को जो है वो डिस्टर्ब कर देता है। तो अगर थायराइड के रिलेटेड वीडियो चाहिए होगी तो मैं आपको एक वीडियो बना के इसमें बताऊंगी, ठीक है। तो आज का खैर मेरा क्वेश्चन जो था वो ये है कि दीदी आप व्रत कैसे करते हो, आप व्रत में क्या लेते हो, ये सवाल मेरे पास बहुत ज़्यादा आते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं जो लाल धागे बाबा का व्रत करती हूँ, देखिए इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार एक ही वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता है, नई टॉपिक्स पे बात करना अच्छा लगता है ना। तो मैं जो व्रत में है वो मैं कच्ची चीज़ें लेती हूँ। कच्ची चीज़ें इन द सेंस कि मैं सिर्फ फल लेती हूँ, और वो भी मैं एप्पल खाना पसंद करती हूँ या अनार खा लेती हूँ, है ना। मैं केला नहीं खाती हूँ, एप्पल या अनार लेती हूँ। बस यही दो फल में से ज़्यादातर मैं फल खाती हूँ, वो भी मैं एक टाइम खाती हूँ, यानी शाम में संध्या देने के बाद में ही मैं बैठती हूँ खाने के लिए। तो ये मेरा है। दिन भर मैं पानी पीती हूँ, और अगर मुझे पका के कुछ खाना है तो मैं दूध बॉईल करती हूँ, वो भी मैं गाय का 1 कप दूध लेती हूँ। अब आप बोलोगे दीदी गाय का नहीं मिलेगा, तो आप पैकेट वाला भी ले सकते हो, या आजकल तो पैकेट वाला भी गाय का दूध मिलने लगा है। मैं भी पैकेट वाला ही गाय का दूध लाती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे भी गाय का फ्रेश जो दूध होता है ना वो नहीं मिलता है। एक जगह मिलता था तो उनकी गाय जो अभी बच्चियाँ उच्चियाँ दे रही है, तो इसलिए उनका दूध नहीं आ रहा है, उन्होंने बोला। तो हो जाएगा तो फिर मैं वहीं से 1.5 किलो दूध लूँगी। तो इस तरीके से मैं जो व्रत करती हूँ। अब मेरा व्रत जो होता है गुरुवार के दिन होता है। गुरुवार का दिन में जब व्रत रखती हूँ तो सुबह में जिस तरीके से पूजा की जाती, पूजा करती हूँ, आरती करती हूँ, संकल्प लेती हूँ, और उसके बाद मेरा व्रत आरंभ हो जाता है ना। दिन भर मैं फिर कुछ नहीं खाती हूँ, सिर्फ पानी पीती हूँ, शाम में मैं खाती हूँ और हो गया। लेकिन अगर मुझे पीरियड्स आ चुके हैं, सपोज़ मेरा पीरियड आ गया है, तो मैं उस दिन का व्रत को छोड़ना पसंद करती हूँ, क्योंकि पीरियड में मैं व्रत नहीं करती हूँ, है ना। क्योंकि देखो हमको संकल्प लेना, हमको आरती करना है, ये सब चीज़ें करनी है, तो मैं पीरियड में बिल्कुल भी व्रत नहीं करती हूँ, चाहे मेरे को एक बूंद, एक ड्रॉप ही क्यों ना ब्लड आ गया हो। खैर अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि मेरे 3 या 4 गुरुवार हुए, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं। बट अगर ऐसा हुआ तो मैं यही करने वाली हूँ, ठीक है। और पीरियड अगर सपोज मेरा व्रत है, मैं आज व्रत हूँ और मेरे को अचानक पीरियड आ गए, तब तो मैं कुछ नहीं कर, उस व्रत को मुझे कंटिन्यू करना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरा पीरियड आ चुका है ऑलरेडी और मैं फिर व्रत करूँ तो मैं स्किप कर देती हूँ, बाबा से क्षमा कर मांग लेती हूँ, और फिर मैं नेक्स्ट जो गुरुवार है तब करूँगी, ठीक है। ये मेरा प्रोसेस रहता है। अब आते हैं अखंड दीप पे। तो अखंड दीप पे मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है दोस्तों। अखंड दीप पे एक चीज़ मैं बता दूं, आप दिए को नहीं हिला सकते हो, लेकिन बाती ऊपर नीचे तो आपको करनी ही करनी है। अब अखंड दीप जो है वो पीरियड के 5 दिन पहले से जलाना चालू करना है, ये बाबा ने बोला हुआ है। लेकिन अगर आप किसी भी भगवान का उपवास करते हो हर हफ्ते, तो आप उस दिन भी अखंड जोत जला सकते हो बाबा के नाम का। देखिए एक वीडियो में मैंने आप लोगों को क्लियर किया था कि अखंड दीप में आपको फिजिकल नहीं रहना है अपने पति के साथ में। तो एक लेडी ने कमेंट किया था कि क्या 1 महीना में व्रत कर, 1 महीने में अखंड दीप करूँगी तो भी नहीं रहना, तो नहीं रहना है, क्योंकि 1 महीना आप अपनी मर्जी से रह रही हो, है ना। ऐसा कहा नहीं गया, बाबा बोलते 3 दिन का। अब आपको अगर रहना है तो आप रह सकती है, लेकिन अखंड दीप में आपको फिजिकल नहीं होना। जो नियम 1 दिन के लिए है वो आप 1 महीने के लिए भी वही सेम नियम रहेगा, तो वो आप देखते हुए करो। तो देखो अखंड दीप भी मेरा ऐसे ही होता है। लेकिन बहुत लोग बोलते हैं दीदी कि आप दोनों टाइम संकल्प लेते हो,
तो जी हाँ, मैं दोनों टाइम संकल्प लेती हूँ। हमेशा पानी से संकल्प लेती हूँ। जो लोटा मैं भर के रखती हूँ बाबा के आसन पे, उससे मैं संकल्प लेती हूँ। फिर शाम में भी मैं उसी पानी से संकल्प लेती हूँ, और फिर जो पानी बच जाता है वो अगले दिन मैं तुलसी जी में, केला के पेड़ में मैं कहीं भी डाल देती हूँ। और अगर आपके घर में कुछ भी नहीं तो आप उसको पी भी सकते हैं, लेकिन उस लोटे से नहीं, उसको ग्लास में ट्रांसफ़र करके तब पीजिएगा। तो बहुत लोग बोलते हैं दीदी क्या खाना है, क्या पीना है, हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बाबा की पर्ची दिखाने वाली हूँ जो मैं गई थी, है ना। ये देखिए बाबा की पर्ची है मेरे पास में, जिसमें लिखा हुआ है कि आपको क्या खाना है, क्या पीना है, सब कुछ बहुत डिटेल में लिखा हुआ है। तो चलिए आपको आज मैं पर्ची से दिखाती हूँ, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। ये दोस्तों, ये मेरी मैरो धाम मंदिर, लाल धागे सरकार, मैरू खुर्द, राजस्थान, ये वहाँ का नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, आप वहाँ बात भी कर सकते हैं। ये पूरी मेरी प्रॉब्लम की डिटेल है। अब आ जाते हैं यहाँ पे क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो देखिए, गौ माता के घी, भोजन, आयुर्वेदिक आहार का वितरण, जो मेरे को मेडिसिन मिली थी वो चीज़ें। गौ माता के दूध का आयुर्वेदिक भोजन में मूंग व हरी सब्जी, पालक, मेथी, चावल व गेहूं की रोटी का प्रयोग करें। चाय, खटाई, तेज मिर्च, मसाले व नॉनवेज बंद करें। अधिक वजन न उठाएं। माहवारी में आयुर्वेद आहार बंद करें। माहवारी क्लियर होने के बाद 2 दिन बाद पाउडर को शुरू करें। जो मेडिसिन हमको दी गई थी उसके ऊपर है, लेकिन अगर आपके पास मेडिसिन नहीं है तो जो चीज़ें इसमें लेने मना किया गया वो मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आप घर बैठ के भी कर रहे हैं तो भी आपको नियम तो पालन करने ही पड़ेंगे। अब देखिए, दूध में पाउडर लेने में कोई परेशानी आवे तो पानी से भी ले सकते हैं, ठीक है। ये आप अगर दवाई ले रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग बताया है। चम्मच पाउडर से कोई परेशानी तो आधा चम्मच ले सकते हैं। पानी डिब्बे पीरियड आने की 10 तारीख तक पहले बंद करें। देखिए, और अगर आप इसके साथ साथ कोई और मेडिसिन ले रहे हैं तो आयुर्वेदिक आहार लेने के 2 घंटे के बाद में कोई मेडिसिन ले सकते हैं। लेकिन आपको बंद क्या करना है, आपको चाय, खटाई, तेज मिर्च, मसाले व नॉनवेज को बंद करना है। अधिक वजन नहीं उठाना है। तो ये चीज़ें जो इसमें लिखी गई है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मैं ऐसे रखी हुई हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके इस चीज़ का आप पालन करें, ठीक है। यहाँ पीछे कुछ नहीं है, जो भी है यहीं पे है। बाबा का बहुत लोग एड्रेस पूछते हैं, तो देखिए भक्ति रस, ये इनका यूट्यूब चैनल है, मैरू धाम ब्लॉग, और जो है यहाँ पे है भक्ति आरती, आरती लाइव जो इंस्टाग्राम पर भी आती है। फिर यहाँ पर इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी है और रजिस्ट्रेशन नंबर भी है, क्योंकि इनका एनजीओ है तो उस हिसाब से इनका रजिस्ट्रेशन है। तो ये देखिए पूरा का पूरा मेरा है ना। 5 साल से मेरी शादी है, निसंतान। यूट्रस में गांठ थी, उस समय मुझे फाइब्रॉइड भी था और मेरा राइट ट्यूब ब्लॉक था। फाइब्रॉइड मेरा लगभग ठीक हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने लिखवा दिया था, उन्होंने बोला नहीं आप लिखवा दीजिए। तो इस तरीके से पूरा है, ठीक है। तो ये जो नियम है ना दोस्तों, ये हस्बैंड वाइफ नियम है ना, ये हस्बैंड वाइफ दोनों को फॉलो करना है। ये सिर्फ बीवी के लिए नहीं है, ये हस्बैंड के लिए भी है। यहाँ पर होता क्या है ना कि बीवी सारे नियम कर रही है, सारे रूल फॉलो कर रही है, लेकिन हस्बैंड कुछ भी नहीं कर रहा है। तो ऐसा नहीं होगा, हस्बैंड को भी करना है। अगर आपको दूध पीना पसंद है तो गाय का दूध आप कहीं से भी आप बंदोबस्त करिए और उसको पीजिए। हमको जो मेडिसिन दी है पानी के साथ वाली, मेरी मेडिसिन थी जो अब तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ऐसा था। तो देखो आपको, क्योंकि मेरे को एक सवाल समझ में नहीं आता है कि आप ये सवाल करते हो कि दीदी हम मेरा पीरियड आ गया है तो हम व्रत करें कि नहीं करें। तो कैसे, मतलब आप कैसे सोच लेते हो कि पीरियड में व्रत कर लोगे। पीरियड में व्रत नहीं करना है आपको, और आपका पीरियड आ चुका है तो फिर व्रत क्यों उठाना है आपको। मत उठाइए ना, अगली बार से उठा लीजिए, स्किप कर दीजिए उसको। हाँ, आप व्रत कर रहे हो और आपका पीरियड आ जाए तो मैं समझ सकती हूँ कि नहीं अब तो करना पड़ेगा, क्योंकि हम बीच में नहीं छोड़ सकते हैं, है ना। तो वो चीज़ है। रही बात प्रेगनेंसी की दोस्तों, तो देखो प्रेगनेंसी तो रुकेगी, लेकिन आपको यही चीज़ है कि प्रेगनेंसी होने के 1 हफ्ते पहले, यानी पीरियड आने के 1 हफ्ते पहले आपको जो है भारी काम थोड़ा अवॉइड कर दीजिए, है ना। भारी भारी काम मत कीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए, थोड़ा आराम कीजिए। अब जिनके पीरियड इरेगुलर है या जिनके पीरियड आते ही नहीं है, जिनको पीसीओडी है, पीसीओएस है, तो वो डॉक्टर से संपर्क करें। अपने पीरियड्स को पहले लेके आए, उसके बाद ही इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। और बाबा के वहाँ जाओगे तो आपको मेल इनफर्टिलिटी की, फीमेल इनफर्टिलिटी की हर तरह की मेडिसिन मिल जाएगी, तो आप ज़रूर जाइएगा। और ये जो है ना दोस्तों, ये जल्दी कोई आपको इस तरीके से बताएगा नहीं जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को समझिए कि इससे क्लियरिटी, और आपको मैं क्या दे सकती हूँ, इससे क्लियरिटी कुछ भी नहीं हो सकती है।
तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से न्यू वीडियो में। बस यही जानकारी आप लोगों को देनी थी। बाकी मेरा तो चलो अच्छा है कि सब रिपोर्ट मेरा बहुत नॉर्मल आया है। मैं बहुत डरी हुई थी, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी दोस्तों। तो इसीलिए मेरे को तो मतलब बहुत रिलीफ हो गया। चलो सब बढ़िया है, सब अच्छा है। देखो प्रेगनेंसी आज नहीं तो कल तो हो ही जाएगी, ऐसा नहीं है। आज नहीं तो कल प्रेगनेंसी हो ही जाएगी, लेकिन अगर बॉडी में आपकी बहुत प्रॉब्लम है ना तो फिर प्रेगनेंसी बहुत टफ होती है। तो ये एक बात की खुशी है कि चलो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, सब भगवान की दया से बढ़िया है ना। चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय लाल धागे बाबा की।